हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो वीकली क्लोजिंग दोस्तों हो चुकी है और उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है मार्केट में बदल चुकी हैं। वो चीज़ें जो गुज़िश्ता 7 से 8 दिनों से हमें परेशान कर रही थी, आप लोगों को परेशान कर रही थी, वो चीज़ें कह सकते हैं दोस्तों कि हम जो है ना काफ़ी पॉजिटिव साइड पर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। बट इसके बावजूद इस टाइम बिटकॉइन जो है वो थोड़ा डंप कर रहा है, बल्कि थोड़ा नहीं सही, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि $2,500-3,000 जो है बिटकॉइन ने जो टॉप मारा है अभी रिसेंटली, वहाँ से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी भी यहाँ ब्लीडिंग जो है वो चल रही है, जिसको देखकर जाहिर सी बात है अब दोबारा से जो मेरे प्यारे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, यानी कि आप लोग जो है वो यहाँ पैनिक कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी तफसील के साथ बताऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैक्रो लेवल के ऊपर तब्दील हुई हैं और अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे भाइयों आपको कमिंग डेज के अंदर क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए ऑल्ट कॉइन्स को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, सारी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो में होंगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो मेरे सामने इस टाइम आर्टिकल खुला हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है मेरे भाइयों कि बिटकॉइन जो है वो 70,000 से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, उस लेवल से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि $20 बिलियन का एक रिकॉर्ड इनफ्लो जो है वो मार्केट में हमें ETF के मंजूर होने के बाद दिखाई दिया, यानी कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है बिटकॉइन स्पॉट ETF ने यहाँ पे अचीव किया है। और अगर हम यहाँ पर दोस्तों लास्ट 3 to 4 डेज की बात करें, बल्कि आप पूरे हफ्ते को ले लो पिछले, तो यहाँ पे इतनी बाइंग हुई है स्पॉट ETF के अंदर कि जितनी हमें पिछले 7 से 8 महीने के अंदर नहीं दिखाई दी है। बट इस सब के बावजूद दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि इसके बावजूद जो है ना मार्केट पे इसका इफेक्ट जो है फिलहाल के लिए वैसा नहीं दिखाई दे रहा कि जैसा हम इतनी बड़ी बाइंग के बाद जो है वो देखते हैं। अब इसका क्या रीजन है दोस्तों, अब ये इनको तो नहीं पता, बट मैं आपको इंशाल्लाह जरूर इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा। तो वही दिखाने के लिए दोस्तों मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट पे लेकर चलूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बड़े गौर से आप लोगों ने मेरी बात सुननी है। मैं ट्राई करूंगा कि आसान करके, यानी कि आसान जुबान में आपको समझाई जाए चीजें। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों वो ट्रेंड जो 7 से 8 महीने से हमें मुसलसल परेशान कर रहा था, कि जिसकी वजह से बिटकॉइन ने पहले हमें 60,000 का लो दिया, ये मिला हमें मई के महीने में, उसके बाद फिर मिला हमें दोस्तों जुलाई के महीने में एक नया लो। यानी कि मुसलसल क्या हो रहा है कि मार्केट हमें एक के बाद एक नीचे जो है लोकल बॉटम देती जा रही है। और उसके बाद दोस्तों जो हमें रिसेंट क्लोजिंग मिली थी सितंबर के महीने में, जहां बिटकॉइन ने एक दफा फिर से पिछले लो से नीचे एक नया लो लगा दिया था। तो ये सब दोस्तों क्यों हो रहा था, इस वजह से हो रहा था कि बिटकॉइन जो है ना वो मार्च के महीने में अपना बुलिश स्ट्रक्चर वीकली के अंदर जो है ना इस लेवल के ऊपर, ये लेवल जो मैंने अभी मार्क किया है, यहां ब्रेक कर चुका था। इसके बाद देखो दोस्तों ये लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना। प्रीवियस जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था उसको रिस्पेक्ट दी बिटकॉइन ने, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद हमें एक नया डंप मिला, एक नया लो मिला। उसके बाद दोबारा मार्केट जब वापस आई, एक दफा फिर से जो प्रीवियस हमारा स्ट्रॉन्ग हाई था उसको रिस्पेक्ट दी, यानी कि ट्रेंड फिर हमारा कंटिन्यू रहेगा। और उसके बाद ही हमें एक नया लो मिला, जो कि दोस्तों इस वक्त तक का हमारा लास्ट लोकल बॉटम था, जो हमें यहाँ वीकली के अंदर मिला। पर अब यहाँ पर दोस्तों दोबारा बिटकॉइन ने वापसी की है, बहुत सारी फंडामेंटल बैग्स थी। अक्टूबर का महीना है और कमिंग डेज के अंदर यूएसए का इलेक्शन आ रहा है, और इन्हीं फंडामेंटल्स की वजह से हमें स्पॉट ETF के अंदर भी बहुत जबरदस्त बाइंग दिखाई दी। तो इन सारी चीजों की वजह से जब इस दफा बिटकॉइन वापस आया, तो इसने आकर मेरे भाइयों 7 से 8 महीने से जो यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे उसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। किस लेवल के ऊपर? ये है मेरे भाइयों वो लेवल जिसके बारे में लास्ट 3 to 4 डेज से मैं आपको मुसलसल दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। और ये बनता है मेरे भाइयों हमारा 68,317 का एग्जैक्टली जोन, जो कि हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई था वीकली के अंदर, जिसको तोड़कर बिटकॉइन ने ऊपर हमें एक वीकली क्लोजिंग दे दी है। तो ये मेरे भाइयों एक बहुत जबरदस्त इवेंट था मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए, जिसका असर आपको फौरी तौर पर तो दिखाई नहीं दे रहा, बट कमिंग डेज के अंदर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से असर इसका दिखाई देगा। यहां पर जो है ना रिटेल ट्रेडर्स जो है एक और गलती भी करते हैं, वो भी यहां पे मैं डिस्कस कर लूं। वो ये सोचते हैं
कि यार कोई भी अगर बुलिश चेंजिंग होगी चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, चाहे वो मैंने बताई हो आपको या फिर किसी भी गुरु ने बताई हो, तो वो सोचते ये हैं कि उसके बाद तो पता नहीं मार्केट में धमाके होना शुरू हो जाएंगे और कोई एक ही कैंडल के अंदर जो है ना बिटकॉइन डायरेक्ट 1 लाख पे पहुंच जाएगा। याद रखें दोस्तों, कभी भी मार्केट चाहे डंप करेगी, पंप करेगी, डायरेक्ट इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगी या डायरेक्ट इस तरीके से नीचे नहीं जाएगी। हमेशा मेरे भाइयों मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हायर हाइज हाई लोज बनाती हुई जाएगी, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई नीचे की तरफ आएगी। जैसे कि हमने पिछले 8 महीनों के अंदर देखा कि मार्केट ने लो बनाया, रिवर्स भी हुई तो अपने स्ट्रॉन्ग हाई को नहीं तोड़ा, दोबारा एक नया लो बनाया। इस तरीके से मार्केट ट्रैवल कर रही है एक ट्रेंड के अंदर। तो वैसे ही मेरे भाइयों अगर अब यहां पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिटकॉइन जो है यहां से एक डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बनाएगा और 90,000 पहुंच जाएगा, 1 लाख पे पहुंच जाएगा। मार्केट ट्रेंड को फॉलो करती है। और इसकी एक मिसाल दोस्तों मैं आपको दूंगा, जब बिटकॉइन ने 21,000 के लेवल पर एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड के बाद वीकली के अंदर स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। यहां पर दोस्तों नोट कर लो आप लोग, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है ट्रेंड के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो कि एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था 15,000 के लेवल पर और उसके बाद जब वापसी की थी और अपना वीकली का स्ट्रक्चर दोबारा से ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, यानी कि जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड में दाखिल हुआ था, तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि एक हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक हायर लो का मूव लिया था। और ये हायर लो के मूव दोस्तों इसलिए भी आते हैं कि जो बाय ऑर्डर पेंडिंग में रह गए हैं उनको फिल आउट किया जाए, ज्यादा पावर ली जाए, और जाहिर सी बात ज्यादा पावर आएगी तो जो ट्रेंड चलेगा उसके बाद वो ज्यादा स्ट्रांग चलेगा। और इसके अलावा जो लोग वीक हैंड्स हैं उनको जो है ना ऐसे मूव्स के अंदर, जैसे कि आप देख भी सकते हो ये विक लगती हुई कि विक जो हमारी गई थी वहां पर दोबारा से टॉप लगाने के बाद 25,000 का टॉप लगाने के बाद इवन 19,000 तक गई थी। तो इस विक के अंदर जो है ना ज्यादातर जो वीक हैंड्स थे मार्केट के, जो घबरा जाते हैं छोटे छोटे डंप्स के अंदर, उनको यहाँ पे किकआउट किया गया था। और उसके बाद दोस्तों पर दोबारा ट्रेंड जब ऊपर गया तो वो ट्रेंड कहां रुका जाके आप लोग जानते हो, नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद। तो यहां पर दोस्तों हमें एक हायर हाई मिल चुका है और अब यहां पर क्या होता हुआ दिख रहा है, हमें एक हायर लो का मूव बनते हुए दिख रहा है, जो कि जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मूव होता है। तो यहां पर अभी तक के लिए मेरे भाइयों आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और वीकली के अंदर जो है ना हमें यहां पर स्ट्रक्चर के लिहाज से ब्रेकआउट मिल चुका है। और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों जो हायर लो का मूव बनता है उसके अंदर फिर हमें यह तलाश करना होता है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं। डेली के अंदर यानी कि वीकली के अंदर ब्रेकआउट मिला है तो हमें डेली के अंदर तलाश करना है कहां पर जो है हम सपोर्ट्स को देख सकते हैं, वहां बाइंग कर सकते हैं। तो वही दोस्तों मैं यहां पे करने जा रहा हूं और यहां से मैं लेके चलूंगा दोस्तों आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। बट उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज यहां पर और ऐड कर दूं और वो ये है, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो वहां मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वीकली का वो तो बहरहाल हमारा 68,300 से ऊपर ब्रेक हो जाएगा, बट उसी के साथ जो हिस्ट्रिकल हमारा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ना अभी तक, वो बना हुआ है हमारा 68,000 से लेके 71,000 तक। तो यहां पर दोस्तों अब अगले कुछ दिनों के अंदर जो है ना वो मंथली क्लोजिंग भी आ रही है और इस बार की मंथली क्लोजिंग भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर वो मंथली क्लोजिंग दोस्तों हमें इस क्लोजिंग से ऊपर मिल जाती है, जो कि बनता है हमारा यहाँ पे लेवल में मार्क कर दूं ताकि आपके जहन में कमिंग डेज के अंदर रहे कि यहाँ पे 71,300 का ये एरिया बनता है। तो अगर मेरे भाइयों इसके ऊपर मंथली क्लोजिंग मिलती है तो वीकली के बाद दोस्तों ये एक और बहुत जबरदस्त और बुलिश इवेंट होगा। और उसके बाद दोस्तों मजीद कंफर्मेशन हमें ये मिल जाएगी कि अब यहाँ पर जो है ना एक बड़ी रैली जो है बिटकॉइन की वो दोबारा स्टार्ट होगी। और उसके बाद दोस्तों फिर जाहिर सी बात है कुछ अरसे के बाद, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि मनी फ्लो किस तरीके से होता है मार्केट के अंदर, पहले पैसा बिटकॉइन के अंदर आता है उसके बाद ही ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आता है। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर फिर उसके बाद जो है हमें ऑल्ट कॉइन्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जहां मिलती है वहां पर हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं अब लेके चलूंगा आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर फर्दर मैं आपको एनालिसिस देता हूं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सपोर्ट लेवल्स हैं कि जहां पर जो है हम बाइंग कर सकते हैं अगर मार्केट हमें वहां मिलती है। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूं दोस्तों आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि ये बना था हमारा एक लोअर लो जब मार्केट नीचे की तरफ थी, फिर एक लोअर हाई बना था, फिर एक नया लोअर लो बना था और उसके बाद जब मार्केट दोबारा वापस हुई तो डेली के अंदर भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से पॉजिटिव हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गया। और उसके बाद दोस्तों फिर ये बना हमारा एक हायर हाई, फिर एक हायर लो बना है
और अब यहाँ पर आपके सामने है एक नया हाई बिटकॉइन बना चुका है, उसके बाद बिटकॉइन दोबारा हाई लो का मूव बना रहा है। तो यहाँ पे डेली के हिसाब से दोस्तों जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का रीजन बनता है, सबसे पहले मैं वो मार्क करूंगा कि जहां तक मार्केट अगर चली भी जाती है तब भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डेली का पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये है मेरे भाइयों हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग लो का जोन, यानी कि ये है हमारी सबसे तगड़ी सपोर्ट डेली के अंदर जो मैंने मार्क कर दी है, और ये बनती है 59,800 से लेकर 61,570 तक। ये बात मैं ऐड कर दूं कि सपोर्ट मार्क करने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां पर जाएगी ही जाएगी। ये मार्क करने का मतलब ये है कि आपके जहन में रहे कि हमारे पास कौन कौन सी मेजर सपोर्ट्स मौजूद हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारी डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों यहां मार्क करेंगे अब 4 घंटे की सपोर्ट को, यानी कि इंट्रा टाइम फ्रेम की सपोर्ट को, तो वो बनती है मेरे भाइयों ये वाली सपोर्ट। और ये दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जोन है बिटकॉइन के लिए, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और ये बनता है मेरे भाइयों हमारा 66,000 से लेकर तकरीबन यहाँ पे 65,400 तक। आप 65,000 तक की इसको ड्रैग कर लो। ये $2,000 की हमारी एक सपोर्ट बनती है, जो कि पहली सपोर्ट है, करीब तरीन सपोर्ट है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो नज़र हमारी रहेगी वो इसी पर रहेगी, और एक इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने के बाद यहाँ पर हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बिटकॉइन के अंदर भी अपनी एंट्रीज तलाश करेंगे। और किस तरीके से दोस्तों स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे, मैं पहले भी काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ नए लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें स्ट्रेंथ जो है वो किस तरीके से तलाश करनी होती है मार्केट में। तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए जो है ना मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेकर चलूंगा कि हम किस तरीके से स्ट्रेंथ तलाश करेंगे। यहाँ पर नोट करना है आपने, आपके सामने होगा दोस्तों यहाँ पर कि इंट्राडे के अंदर जो है ना बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर जिसके ब्रेक किया है, उसके बाद यहाँ पर लोअर लो बना है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से अगर मार्केट नीचे आती है लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई, जैसे कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रेंड के अंदर ही मार्केट मूव करती है, तो यहाँ पे जिस वक्त दोस्तों इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा ना, तो वही मौका होगा कि जहां पर जो है ना हम दोबारा से बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्रीज तलाश करेंगे। जहां मिल जाए हमें ऐसा स्ट्रक्चर ब्रेक, वहीं से दोस्तों दोबारा से मार्केट में हम शॉर्ट टर्म की एंट्रीज ले सकते हैं। और ये मैं ऐड कर दूं एक और चीज यहाँ पर कि जो बात मैं कर रहा हूँ इस टाइम एंट्रीज की, ये बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म की। जो हमारी SIP एंट्रीज हैं, जो हमारी मिड टर्म की एंट्रीज हैं, लॉन्ग टर्म की एंट्रीज हैं, मैं पहले भी काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि छोटी छोटी इंट्राडे मूव्स के अंदर उसको आपने नहीं छेड़ना होता, उनको आप लोग टाइटली होल्ड करो, उसको लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको वीकली के एनालिसिस दिए हैं उसमें आपको समझ में आ चुकी होगी कि वीकली के ऊपर और मंथली के ऊपर भी जो हमारा सिनेरियो है अब यहाँ पर दोबारा से पॉजिटिव हो चुका है। अभी यहाँ बात हो रही है लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की, कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में हमने किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है और कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे एंट्रीज लेनी है। कमिंग डेज के अंदर ये दोनों सपोर्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन की हद तक मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वीकली के अंदर ब्रेकआउट हमें मिल चुका है, उसके बाद मार्केट जो लो बना रही है वो एक हाई लो का मूव है, और कमिंग डेज के अंदर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग मिल जाएगी हमें, तो वो एक और कंफर्मेशन होगी। तो ओवरऑल मैक्रो लेवल्स के ऊपर जो है ना 7 से 8 महीने के बाद अब मामला जो है हमें बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा अब ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, अब ध्यान में आपके ये होगा कि आसिफ भाई ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम आने वाले दिनों में क्या देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे लेके जाता हूं और यहां पर दिखाता हूं, जो मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी दिखाया है कि यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर हायर हाइज हायर लोज मार्केट बना रही है, यानी कि स्टिल अप ट्रेंड के अंदर है। बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या होती है, कितना पैसा मार्केट है बिटकॉइन के अंदर मौजूद है और कितना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मौजूद है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है जो ऑल्ट कॉइन्स है उनकी डोमिनेंस कम होगी, पैसा ऑल्ट कॉइन से बिटकॉइन में आएगा। तो जब तक दोस्तों डोमिनेंस अप ट्रेंड के अंदर है हमें ऑल्ट कॉइन्स जो है ऐसा ही मूव करते हुए दिखेंगे जैसा पिछले दिनों के अंदर करते हुए दिख रहे हैं। और जो मेजर ब्रेकआउट्स हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिलने हैं, यानी कि ऑल्ट कॉइन का सीजन जो है वो तभी स्टार्ट होगा कि जिस टाइम बिटकॉइन यहां पर हमें एक डाइव जो है, एक नोज डाइव जो है वो नीचे लेता हुआ दिखाई देगा। और उसके लिए करीब तरीन दोस्तों जो रेजिस्टेंस है हमारी वो हमारी बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ये दोस्तों देख सकते हो नजारा कि ऑल्ट सीजन जो है किस तरीके से ट्रिगर होती है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना इस तरीके से डंप करती है। देख सकते हो दोस्तों यहां पर वीकली के अंदर कि एक के बाद एक कैंडल जो है रेड बनती है, और वही मौका होता है कि जहां पे एक्स वाई जेड तमाम ऑल्ट कॉइन्स आपको पंप करते हुए दिखते हैं। पहले बताया जैसे कि मैंने आपको मनी फ्लो किस तरीके से करती है, बिटकॉइन से पैसा जब ऑल्ट कॉइन में जाएगा तो पहले पंप करेंगे आपके मेजर कैप ऑल्ट कॉइन्स, उसके बाद पंप करेंगे आपके मीडियम कैप ऑल्ट कॉइन्स, और उसके बाद दोस्तों एक्स वाई जेड कोई भी ऑल्ट कॉइन होगा वो आपको रातों रात जो है ना पंप करता हुआ दिखाई देगा। और जैसे मैंने पहले बताया वही कहलाता है हमारा ऑल्ट कॉइन का बुल रन। और अगर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्रिकल सिनेरियो बताऊं जो कि पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि लास्ट बुल रन के अंदर किस तरीके से ऑल्ट सीजन ट्रिगर हुआ था, तो यहां पर दोस्तों आपको एक चीज दिखाई देगी कि जिस तरीके का सिनेरियो अभी चल रहा है ना लगभग वैसा ही सिनेरियो जो है
हमें लास्ट बुल रन के अंदर भी दिखाई दिया था 2020 के अंदर। ये बिटकॉइन डोमिनेंस का दोस्तों हाल है 2020 अक्टूबर के अंदर, वहां पर बिटकॉइन पंप हो रहा था, जबरदस्त तरीके से पंप होना स्टार्ट हो गया था, बट बिटकॉइन की डोमिनेंस भी साथ पंप हो रही थी, यानी कि पैसा जो है मार्केट के बाहर से बिटकॉइन में आ रहा था और साथ ही साथ ओल्ड कॉइन से निकलकर भी बिटकॉइन में आ रहा था। और इसी वजह से दोस्तों आप यहां देख सकते हो कि डोमिनेंस जो है पंप होती रही अगले कुछ महीनों तक। और डोमिनेंस के पंप होने का मतलब जाहिर यही है कि ओल्ड कॉइन्स की डोमिनेंस गिर रही थी, यानी कि ओल्ड कॉइन्स या तो साइडवेज चल रहे थे या फिर थोड़ा बहुत ही मूव ऊपर की तरफ कर रहे थे, यानी कि मेजर मूव जो हमें बिटकॉइन के पिछले बुल रन के अंदर दिखाई दी हैं वो यहां तक स्टार्ट नहीं हुई थी। और वो किस टाइम स्टार्ट हुई थी, यानी कि ओल्ड कॉइन्स ने रातों रात 2x होना 4x होना किस टाइम स्टार्ट किया था कि जिस टाइम डोमिनेंस दोस्तों मेजर रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच के वहां से फिर रिजेक्ट हुई थी। उसी के बाद दोस्तों फिर ओल्ड कॉइन्स ने पागलों की तरह पंप होना स्टार्ट कर दिया था और फिर हुआ था स्टार्ट दोस्तों ओल्ड कॉइन का सीजन। और ये सिनेरियो दोस्तों बहुत दूर की कहानी नहीं है, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आप लोगों ने तब तक ये है कि पेशेंस रखने हैं और थोड़ा सा सब्र रखना है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का और ओल्ड कॉइन्स के टेक्निकल सिनेरियो। और ओवरऑल दोस्तों फंडामेंटली बात करें तो बहुत जबरदस्त बुलिश इवेंट जो है कमिंग डेज के अंदर, कमिंग मंथ्स के अंदर हमें आते हुए दिखाई देंगे मार्केट के अंदर, जिनमें से एक यूएसए का इलेक्शन भी है, जिसके बारे में यहां बताया भी गया है कि यूएसए का इलेक्शन ही वो मेजर इवेंट है कि जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिविटी दिख रही है और आने वाले दिनों में मजीद पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी। और यहां पर दोस्तों एक फंड को छोड़कर इस टाइम मार्केट में और कोई फंड नहीं है, और जो फंड मौजूद भी है उसे हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी सोई हुई फंड है, और वो फंड है दोस्तों ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, जिसके बारे में दुआ हम यही कर रहे हैं कि अल्लाह करे कुछ अर्सा जो है मजीद ये ठंडा रहे मामला और इजराइल जो है ऐसी हरकत कोई ना करे। हालांकि आज जो है ना इजराइल का एक प्लान लीक हुआ है, आपको पता हो शायद उसके बारे में, कि यूएसए के अंदर जो है ना एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें इजराइल का जो प्लान है ईरान पे हमला करने का, किस तरीके से और कहां वो हमला करेगा, तो उसके बारे में जाहिर सी बात हम दुआ ही कर सकते हैं कि यहाँ पर कमिंग मंथ्स के अंदर ये फंड जो है दोबारा से मार्केट में ना आए। बट यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं और ऐड कर दूं कि अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, तो सूरत में भी जो बुल रन है ना वो यहाँ पे डिले तो हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बुल रन आएगा ही नहीं। आप लोगों ने क्रिप्टो मार्केट पे ट्रस्ट रखना है और यहाँ पे उस पर अपना ट्रस्ट जो है लूज नहीं करना। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों सब अच्छा ही होगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।